अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप देखेंगे। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन की बात की जाए, तारीफ़ की बात की जाए, तो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस सब्जेक्ट के अंदर बहस की जाती है खुद मुख्तार रियासतों के सरकारी मामलात के हवाले से। मसलन जंग के हवाले से बात होगी, जंग शुरू कब करनी है, जंग ख़त्म कैसे होगी, अमन व अमान के क़याम को यकीनी कैसे बनाना है, या ट्रेड को फ़रोग़ कैसे देना है। ये तमाम तर चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस की जाती हैं। यहाँ एक बात का तज़किरा करता चलूँ कि बाज़ किताबों में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को अपर केस के साथ लिखा गया है। मसलन इंटरनेशनल का आई और रिलेशंस का आर, ये अपर केस के साथ लिखा गया है। लेकिन बाज़ मकामात पर इंटरनेशनल रिलेशंस को लोअर केस के साथ रेफ़र किया जाता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस को अपर केस के साथ लिखा जाए तो इससे मुराद एकेडमिक स्टडी है, इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशंस लोअर केस के साथ लिखा जाए तो इससे मुराद रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज़ की बात करनी है तो आईआर अपर केस के साथ लिखा जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन रशिया की जंग के हवाले से बात करनी है, चूँकि ये एक करंट इशू है, तो यहाँ इसे लोअर केस के साथ रेफ़र किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्कोप का मतलब क्या है, मुराद क्या है। देखें, जब स्कोप की बात की जाती है तो इससे मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की छतरी तले कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट कौन सी चीज़ें हैं, किन चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशंस ने डिस्कस करना है और किन चीज़ों को आईआर डिस्कस नहीं करेगा। ये इसका स्कोप है। अच्छा, स्कोप जो है वो मुख्तलिफ ज़मानों में बदलता रहा है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो उससे पहले स्कोप मुख्तलिफ था, लेकिन जब पहली जंग अज़ीम इख्तिताम पज़ीर हुई और इंटरनेशनल रिलेशंस को बाकायदा एक एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पर शुरू किया गया तो उस टाइम इसका स्कोप बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस टाइम प्राइमरी गोल ये था इंटरनेशनल रिलेशंस का कि जंगों को कैसे रोका जा सकता है। और उस टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस के की एक्टर्स जो थे वो नेशन स्टेट्स थीं। आज भी नेशन स्टेट्स का, सॉवरेन स्टेट्स का बहुत अहम रोल है। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, अब स्कोप चेंज हो चुका है। अब वो पावर जो है, जैसे मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया कि पावर स्टेट एक्टर से नॉन स्टेट एक्टर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, तो इसी तरह जो इसका स्कोप है वो भी बदल चुका है। इसके सब्जेक्ट भी बदल चुके हैं। यानी पहले अगर नेशन स्टेट्स की एक्टर्स थे, आज ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ की बात की जा रही है। अगर पहले इसका मकसद जंग को रोकना था तो आज फ्री ट्रेड की बात की जा रही है, आज पीस की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप टाइम के साथ बदलता रहा है, लेकिन आज भी नेशन स्टेट्स की अपनी एक अहमियत है।
आखिर में हम डिस्कस करते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यानी इस सब्जेक्ट के अंदर आप इकोनॉमी को भी डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते हैं, सोशियोलॉजी भी डिस्कस होती है और हिस्ट्री और लॉ को भी डिस्कस किया जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इस सब्जेक्ट की अपनी कोई इनफरादी हैसियत नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था। नोआ एकेडमी के अंदर एक साहब CSS एस्पायरेंट्स को इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं और वो साहब फरमाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक हिंजड़ा सब्जेक्ट है। माज़रत के साथ इस तरह के अल्फाज यूज़ करना ये सब्जेक्ट के साथ भी ज़्यादती है। वो स्कॉलर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक़्फ़ की इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में, उनके साथ भी ज़्यादती है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के मल्टी डिसिप्लिनरी होने को इस अंदाज से समझ सकते हैं। एक मिसाल दूं बड़ी अच्छी, कि जैसे आप फ्रूट चाट तैयार करते हैं या रशियन सैलड तैयार करते हैं। फ्रूट चाट के अंदर मुख्तलिफ़ फ्रूट्स को काटा जाता है, काटने के बाद उसमें दही ऐड किया जाता है या सिरप ऐड किया जाता है और एक ख़ास तरकीब के साथ फ्रूट चाट बनकर तैयार होती है। अब इसकी एक अपनी इनफरादी हैसियत है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो वो मुख्तलिफ़ फ्रूट को काट के बनाया गया है, तो ये तो वही फ्रूट्स हैं। नो डाउट कि मुख्तलिफ़ फ्रूट्स को काटा गया, लेकिन अब इसकी एक अपनी इनफरादी हैसियत कायम हो चुकी है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब ये एक अलग टेस्ट दे रहा है। यही मामला इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है। गो कि इसके अंदर इकोनॉमी भी डिस्कस हो रही है, पॉलिटिक्स भी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, लेकिन अब इसकी एक अपनी इनफरादी हैसियत कायम हो चुकी है। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे अंदाज से पूरा कर रहा है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल रिलेशंस की तारीफ़ क्या है और इसका स्कोप क्या है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहें जिन पे आपकी ख्वाहिश हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन करें। बहुत शुक्रिया।